जम्मू मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हिंदू संगठन के लोग पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदू संगठनों को प्राथमिकता दी जाए। जम्मू में मेडिकल सीटों की आवंटन नीति को लेकर लोग सड़कों पर जमे हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी इस प्रदर्शन की अगुवाई माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कर रही है। समिति का विरोध माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीटों की मौजूदा आवंटन को लेकर है। जो हमारे बच्चों का हक छीना उन्होंने, तो वो हम लेके रहेंगे। समिति ने MBBS सीटों के आवंटन को श्राइन बोर्ड के फैसलों के खिलाफ रघुनाथ मंदिर से इंदिरा चौक तक रैली निकाली है। समिति ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर भविष्य में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो अमरनाथ संघर्ष समिति बनी थी उसने 61 दिन के बाद अपनी जमीन ली भी। आज भव्य वो अमरनाथ मंदिर तक रोड पहुंच गई है, तो ये अभी शुरुआत है, तो रुझान इसके अच्छे आएंगे। दरअसल माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा एडमिशन पॉलिसी के तहत मुस्लिम छात्रों को भी दाखिला दिया जाता है। हिंदू संगठन इसी पॉलिसी को बदलने और मुस्लिम की एंट्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में बैन करने की मांग कर रहा है। और दिल्ली में अब लोग हॉट एयर बैलून की सवारी का भी आनंद ले सकेंगे, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। दरअसल हॉट एयर बैलून में एक साथ 4 लोग बैठ सकेंगे और इसके एक ट्रिप में 7 से 12 मिनट तक पूरा का पूरा जो है वो ट्रिप किया जाएगा। इसमें सवारी के लिए लोगों को प्रति सवारी 3000 रुपए चुकाने होंगे और इस पर सरकार का टैक्स अलग से लगेगा। खास बात यह है कि एक बार जरा मैं आपको ये पूरे बलून की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर हॉट एयर बलून है, यानी कि फायर के जरिए ये जो बलून है ये ऊपरी सतह पर जाता है। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली में ये पहली बार है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, वहाँ पर तो आपको इस तरह की राइड मिल जाती थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है। और यही वजह है कि ये इस पूरे लम्हे को ख़ास बना रहा है। ट्रॉली बनाई गई है और इस ट्रॉली के अंदर बताए 4 लोगों को बैठाया जाता है और पायलट भी इसमें मौजूद रहते हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के पुणे में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपना दमखम दिखाया है। हवा में करतब ऐसा कि इस करतब को देखकर ही विरोधी देश खौफ में आ जाए। ये भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और दमखम की तस्वीरें हैं। आसमान में हिंद की सेना की ताकत देख लीजिए। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की साहसिक उड़ानों ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के भीतर दीक्षांत समारोह के दौरान भारतीय शूरवीरों ने हवा में करतब दिखाया। नीले आसमान में लहरते तिरंगे के रंगों के बीच ये समारोह बेहद खास बन गया। हवा में भारतीय वायुसैनिक शानदार करतब करते दिखाई दिए। इसके अलावा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपनी हवाई करतब दिखाया। ये समारोह न केवल कैडेट्स की विदाई का है, बल्कि नई पीढ़ी के सैनिकों का स्वागत भी था। ये भव्य आयोजन भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक और बड़ा झटका लग गया है और इस बार जिसे पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता है, उसी ने ये बड़ा झटका दिया है। देखिए, सऊदी अरब और UAE पाक वीजा को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान के नागरिकों को अब खाड़ी देशों में पहले जैसी आसानी से एंट्री नहीं मिल रही। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी नागरिकों को रेगुलर वीजा जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है। इन देशों में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधि में शामिल होने, भीख मांगने, 47,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी वीजा के बाद रुकने जैसी शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। इसी वजह से नाराजगी के चलते अब सख्त कदम उठाए गए हैं। UAE के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये मामला पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी तरह बैन तक न पहुंच जाए, जिसे हटवाना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर स्थिति में है। इस फैसले ने एक बार फिर पाकिस्तान की वैश्विक छवि पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।